हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज आपको मेरा घर नहीं दिखाई दे रहा है, आज बाहर का सीन दिखाई दे रहा है। और दिन की जो शुरुआत होती है वो होती है चाय की चुस्की से। और हम बीच रास्ते में कहीं पहुंच गए हैं और मैं जा रही हूं अपने ससुराल। और बहुत ही अच्छा ओकेज़न है, मेरा जो बेटा है वो 1 साल का होने वाला है, तो फैमिली के साथ मैं बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही हूँ। और फैमिली के साथ ही सारे ओकेजन्स का मज़ा आता है, तो इसलिए हम जा रहे हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश मेरा ससुराल है। वहाँ पे जाने के लिए हम बीच रास्ते में कहीं रुके थे और बहुत ही अच्छा यहाँ का वॉशरूम है। जनरली ऐसा वॉशरूम देखने को नहीं मिलता है, बट यहाँ का वॉशरूम काफ़ी अच्छा था। और अब यहाँ पे मैं और मेरे बच्चे सारे के सारे मिलके हम मस्ती कर रहे थे। और साथ ही मैंने गाड़ी में भी थोड़ी सी पढ़ाई की थी, क्योंकि मुझे अपनी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी है। उस टाइम पे मेरे दोनों बच्चे सो रहे थे, तो मैंने सोचा टाइम को क्यों वेस्ट किया जाए। तो इसलिए मैंने वहाँ आज मैंने इंग्लिश की 10 नहीं 20 वोकैब की थी। मैंने ऑनलाइन ही 20 वोकैब देखी इंग्लिश की और उन 20 वोकैब को कंप्लीट किया था। और उसके बाद मेरे बच्चे भी गाड़ी में खूब मस्ती कर रहे थे। हमने कैब बुक की थी और हम पहुंच गए हरिद्वार। आप देख रहे होंगे, गंगा माता के दर्शन भी कर लीजिए और शिवजी भगवान के दर्शन कर लीजिए। और कैब हमने इसलिए बुक की थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो वैसे जनरली हम ट्रेन से जाते थे, लेकिन इस बार हम ट्रेन से नहीं गए क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा हो रही थी कि बच्चे को कंफर्टेबल नहीं होता, इसलिए। फिर उसके बाद घर आके सबसे पहले मैंने सारे जो कपड़े थे उनको अनपैक कर लिया। सारे के सारे जो अपनी अलमीरा थी उसमें लगा लिया। उसके बाद सारा क्लियर कर लिया और फैमिली के साथ मस्ती वस्ती करने के बाद मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, क्योंकि सब धूप सेकने छत में चले गए थे। तो मैं भी थोड़ी बहुत धूप सेकी और उसके बाद मैंने नीचे आके रूम में एक थोड़ा सा सेपरेट टाइम मिला, तो मैंने फटाफट अपनी हिंदी की वोकैब कर ली, कि जिससे मेरी जो कंटिन्यूटी हो ब्रेक ना हो। चाहे हमें कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो, मैक्सिमम एफर्ट्स यही लगाने हैं कि हम 95% अपनी कंटिन्यूटी को ब्रेक ना होने दें। 1-2 दिन इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश यही करनी है कि हमें 95% अपनी कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि हमारे टारगेट में उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। हमें टारगेट अचीव करना है तो कंटिन्यूटी रखनी ही पड़ेगी आप सभी को। और क्योंकि हम सभी को पता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो थोड़ी थोड़ी स्टडी करके ही हम अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। क्योंकि हाउसवाइफ को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो वो थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें होती है उससे ही अपना कंप्लीट कर सकती है टारगेट। तो इसी के साथ मैं पढ़ाई कर रही थी और मैं चाहूँगी कि आप सब भी अच्छे से कंटिन्यूटी रखिएगा। और मैं क्योंकि वो कैब कर रही हूँ तो आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं। मैं हर वीडियो में आपसे 2 क्वेश्चंस पूछा करूँगी, कि जिससे आपकी भी वो कैब धीरे धीरे इंक्रीज़ हुआ करें। आज इंग्लिश की वो कैब का दिन है, तो इंग्लिश में मैं आपसे पूछ रही हूँ वोरेसियस और गैरुलिटी, इन दोनों का मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इससे आपकी वो कैब भी इंक्रीज़ होगी और साथ ही साथ मुझे भी, क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो मुझे भी ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। और जो भी आपके क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस का भी मैं धीरे धीरे रिप्लाई कर रही हूँ। मैथ्स की बुक का नाम मैंने आपको बता दिया था। मेरा जो सब्जेक्ट है वो है टीजीटी मैथ्स, और पीजीटी मैथ्स की मैं डीएसएसबी की तैयारी कर रही हूँ। और मैथ्स की बुक का नाम कंपटीशन टाइम्स है, यूथ कंपटीशन टाइम्स, और इसमें 5000 प्लस क्वेश्चंस हैं, आप इसे ले सकते हैं। अब दिन में मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड दोनों सो गए थे, तो इसलिए मैंने मैथ्स के 30 क्वेश्चंस, अपना जो टारगेट मेरा चल ही रहा है वो कंप्लीट किए, जिससे मेरा टारगेट ब्रेक ना हो। साथ ही मेहनत बहुत ज़रूरी है, कैसे भी टाइम निकालें लेकिन मेहनत ज़रूर करें। और अगर आप मेहनत करेंगे तो आप सक्सेस हासिल जो होंगी वो ज़रूर कर पाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सक्सेस ना मिले। और वैसे भी हमें पता है नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, कहीं ना कहीं आपको वो नॉलेज काम ही आएगी। आपकी जो नॉलेज है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। और अगर आप पढ़ाई करते रहते हैं तो एक पॉजिटिविटी आपके अंदर बनी रहती है, क्योंकि आपको पता है कि आपने कुछ ना कुछ गेन ही किया है। ऐसा नहीं हो सकता कि पढ़ाई करने से आपका कुछ लॉस हो, ठीक है। तो इसलिए पढ़ाई ज़रूर करते रहिएगा, चाहे आपको जितना भी टाइम मिले, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और साथ ही क्योंकि मेरी भी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, 21 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी, उसी वजह से मैं अपनी जो पढ़ाई है उस टाइम पे कंटिन्यूटी नहीं रख पाई, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है शादी के बाद। और शादी के बाद बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हो गई थी कि जिसकी वजह से मुझे अब पढ़ाई कंटिन्यू करनी पड़ रही है। और मैं अब जाके अच्छे से तैयारी करना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि शादी के बाद मैंने बीएड कंप्लीट किया था। क्योंकि शादी से पहले मैंने बीएससी और एमएससी कर रखा था और मैंने बीएड भी नहीं किया हुआ था। तो शादी के बाद मैंने बीएड किया था और उसके बाद मैंने सीटेट फर्स्ट और सीटेट
सेकंड क्वालिफ़ाई किया है। और उसके बाद आप देख ही रहे हैं मेरे 2 बच्चे हैं। सबसे पहले मेरी बेटी हुई तो उसको पालने पोसने में 2-3 साल कब निकल गए मुझे पता ही नहीं चला, और अब मेरा बेटा हो गया है। लेकिन फिर भी मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि मैं तैयारी कंटिन्यू कर सकूँ और गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकूँ। ये हर हाउसवाइफ़ की कहानी है, मेरे साथ ही इकलौता नहीं हो रहा है। हर हाउसवाइफ़ कहीं ना कहीं अपने टाइम को मैनेज करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। और अब देखिए रात में मेरे को टाइम मिला तो रात के बज रहे हैं 10:30। मैं बैठ गई अपनी कॉफ़ी लेके कि जिससे मुझे रात में ज़्यादा नींद ना आए। तो 10:30 बजे मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। और आज मैं जनरल अवेयरनेस में मैंने 2 टॉपिक उठाए हैं। सबसे पहला टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको हर वीडियो में ज़रूर बताती हूँ कि मैं जनरल अवेयरनेस के कौन कौन से टॉपिक कर रही हूँ, जिससे जिन बच्चों को इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं पता हैं वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक मार्क करके इनको ज़रूर करें, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर बार एग्ज़ाम्स में इनके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और इससे आपकी जनरल अवेयरनेस काफ़ी हद तक प्रिपेयर हो जाएगी, क्योंकि आपका जो जनरल अवेयरनेस का कोर्स होता है वो बहुत वाइड होता है। तो उसके चक्कर में हमें सब्जेक्ट को नेगलेक्ट नहीं करना है, इसलिए आपको जनरल अवेयरनेस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही करने हैं। तो सबसे पहले मैंने फ़र्स्ट स्लॉट जो मेरा था ये 10:30 से 11:30 बजे तक का, तो इसमें मैंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स उठाए और मैंने ऑनलाइन वीडियो काफ़ी सारी चेक की। जो मुझे पसंद आई वो मैंने सेलेक्ट करके वहाँ से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स के नोट्स बनाए। इसमें आर्टिकल्स ही होते हैं कि स्टेट्स के बारे में क्या क्या कहा गया है और क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं इनको हम कोर्ट में जाके अप्लाई नहीं करवा सकते, लेकिन ये कुछ सिद्धांत होते हैं जो कि स्टेट्स को मानने होते हैं। तो इनमें भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स होते हैं, वो सारे आर्टिकल्स मैंने नोट्स बनाए और उनको लर्न किए। और उसके बाद जब मेरा सेकंड स्लॉट आया तो मेरे को 11:30 से ऊपर हो गए थे ये करते करते, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स करते करते। और उसके बाद मैंने सेकंड स्लॉट में, क्योंकि मैं लगभग 1 बजे तक पढ़ती हूँ, क्योंकि जो रात का टाइम होता है ना वो काफ़ी अच्छा टाइम होता है। उस टाइम आपको काफ़ी सुकून से कंसंट्रेशन से पढ़ने का मौका मिल जाता है, क्योंकि साइड में मेरे बच्चे सो रहे होते हैं। कभी कभी वो उठते हैं तो मैं उनको सुला के फिर दोबारा पढ़ती हूँ। और अब जो मेरा सेकंड स्लॉट था, सेकंड स्लॉट में मैंने उठाया था बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। ये जो टॉपिक था ये मैंने उठाया था, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बुद्ध भगवान के बारे में बताया गया है कि उन्होंने कैसे कैसे उनके कहाँ कहाँ पे किस तरीके से उन्होंने कब किस एज में अपना घर त्यागा था और कब उन्होंने किस पेड़ के नीचे जाके अपने जो थी वो दीक्षा शिक्षा वो पूरी की थी। ये सब चीज़ें पूरा बुद्धिज़्म में बताया है, जो साथ में जैनिज़्म में भी बताया है। दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, डिफरेंसेस हैं, वो सब मैंने नोट्स बना के उनको प्रिपेयर किया था। तो आज मेरे जनरल अवेयरनेस के 2 टॉपिक्स हो गए थे, प्लस 30 क्वेश्चंस हो गए थे, और प्लस मैंने इंग्लिश की 20 वोकैब्स और हिंदी की 10 वोकैब्स कर ली थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें आज मैंने कर ली थी, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जिससे आप भी इस तरीके से कोशिश करें। हो सकता है कि कुछ लोग मुझसे भी ज़्यादा पढ़ रहे हों, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे करके अपना टाइम मैनेजमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो आप हर काम को जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि मेरा ये टारगेट है, मुझे अचीव करना है। तो आप किचन के काम, घर के काम फटाफट फटाफट निपटाने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है एक हाउसवाइफ़ के लिए, क्योंकि हाउसवाइफ़ की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है। और अगर हाउसवाइफ़ के साथ उसने चुन लिया है कि मुझे अगर कोई डिफ़िकल्ट पाथ लेना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है, तो वो और डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन कोई भी काम कहते हैं ना कि अगर आप लगन से करो तो वो ज़रूर होता है, तो इसलिए ज़रूर होगा। अगर आप लगन से मेहनत से करते रहेंगे तो कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। इसलिए सारे काम को अच्छे से ध्यान से मन लगा के कीजिएगा। ये सारे मेरे नोट्स तैयार हो गए हैं और इन नोट्स को तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, और साथ ही उसके बाद फिर इनको लर्न भी करना होता है। अब साथ ही मैंने कुछ प्रीवियस ईयर डीएसएसबी के क्वेश्चन पेपर्स मंगवाए हैं, बुक एक मंगवाई है और वो कैब की बुक भी मंगवाई है। मैं जल्दी आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी। अगर मुझे वो कैब की बुक और डीएसएसबी की जो प्रीवियस ईयर पेपर की बुक है, जनरल पार्ट ए की मैंने मंगवाई है, अगर मुझे अच्छी लगेंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर रिव्यू शेयर करूँगी। और भी बुक्स और प्रीवियस ईयर आप कहाँ से करें। साथ ही मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं डीएसएसबी मैथ्स के, पीजीटी के और टीजीटी के, वो मैं नितिन शर्मा मैथ्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करती हूँ।
और वोकैब और ये चीज़ें मैंने पहले से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैंने वोकैब के सेशंस और ग्रामर के सेक्शंस EMRS के दौरान किए थे, जिससे मेरे पास काफ़ी अच्छे नोट्स बने हुए हैं। मैं उन्हीं को अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ और जो नई चीज़ें मैं करती रहूँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जिससे आपको भी हेल्प मिले। और आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और मुझे पता है कि मेरी ऐसी बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ्स हैं जो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं एवरेज में काफ़ी अच्छी स्टूडेंट रही हूँ अपने टाइम में, लेकिन वही होता है ना कि जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, टाइम कम मिलता है, तो आप कितने भी अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे, आपको कुछ भी चीज़ अचीव करने में टाइम लगता है। और फिर वही बात हो जाती है कि अगर हम एक बार कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं, दूसरी बार कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं और वो नहीं निकलता है, तो सब यही सोचते हैं कि पता नहीं कितनी बार एग्ज़ाम देगी, नहीं होगा ये वो सो। लेकिन इन सब चीज़ों से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं, चलती रहेंगी। लोग आपको ज़रूर बोलेंगे, आपको हताश करेंगे, निराश करेंगे, लेकिन आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है अपनी पढ़ाई के प्रति। कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैंने एक बार पेपर दिया नहीं निकला, दूसरी बार पेपर दिया नहीं निकला तो अब नहीं निकलेगा। कोशिश करते रहेंगे तो कभी भी आपकी हार नहीं हो सकती है। और काफ़ी कमेंट्स ये भी आते हैं कि हम रात में पढ़ें या सुबह जल्दी उठ के पढ़ें। देखिए ये सब चीज़ें ना आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सुबह जल्दी उठ के पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है, या फिर वो सुबह जल्दी उठ पाते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो लेट नाइट स्टडी करना उन्हें ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि उनसे एक बार सोने के बाद सुबह उठा ही नहीं जाता। आप किन लोगों में से हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। बट ऐसा होता है मोस्टली कि लेट नाइट स्टडी करते हैं बच्चे, उनसे हो जाता है, बट उनसे सुबह टाइम से उठा नहीं जाता है। तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। टाइम से मीन्स मैं 4 बजे 5 बजे उठ के नहीं पढ़ सकती हूँ, मैं लेट नाइट स्टडी कर लेती हूँ, तो इसलिए मैं 1 बजे तक पढ़ लेती हूँ। और उससे ज़्यादा मैं लेट नाइट स्टडी नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर मैं लेट करूँगी तो फिर मैं सुबह टाइम से नहीं उठ पाऊँगी, क्योंकि मुझे टाइम से उठना ही होता है 6 बजे के आसपास, जिससे मैं अपना घर के सारे काम भी कर सकूं और साथ में स्टडी को भी मैनेज कर सकूं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं रात में 1 बजे सोऊंगी तो मैं 8-9 बजे तक उठ सकती हूं, क्योंकि मुझे घर के सारे काम करने होते हैं, मैनेज करना होता है, बच्चों को, फैमिली को भी देखना होता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और आपके इस तरीके से क्वेश्चंस भी थे कि आप कहाँ से वोकैब कर रहे हैं। तो वोकैब के लिए मैंने आपको बताया था, ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से किया हुआ है, डिफरेंट से है, कोई एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म नहीं है वोकैब के लिए। और जनरल अवेयरनेस के टॉपिक भी जो भी मुझे अच्छा लगता है मैं खोल के देखती हूँ, जहाँ से मुझे समझ आता है, जहाँ मुझे लगता है कि ये अच्छा है। तो इसलिए आपको भी इसके लिए सर्च करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई बुक होगी तो मैं बुक के बारे में ज़रूर बताऊँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है मेरी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है जस्ट फॉर मोटिवेशन है, स्पेशली फॉर हाउस वाइफ्स या फिर वो लेडीज़ जिनकी शादी हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और वो कतराती हैं कि हम स्टडीज़ करें या ना करें, लोग क्या बोलेंगे, नहीं निकलेगा तो क्या होगा। नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा, हम किसी का गलत तो नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि ये जो भी हम कर रहे हैं इसमें कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है कि जिससे किसी और का नुकसान हो। तो कहते हैं ना, कोई भी ऐसा काम जिसमें किसी का नुकसान नहीं होता वो काम हमेशा सही ही होता है। दैट मीन्स हम सही काम कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम निकले ना निकले, आपको अपनी मेहनत ज़रूर रखनी है। और इसी के साथ मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ मेरी वीडियोज़ को पसंद करने के लिए। धन्यवाद।